हेलो फ्रेंड्स, एक नई स्टोरी के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी का शीर्षक है अधेड़ बुरी औरत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वंशिता शर्मा है। मैं जयपुर के आनंद विहार की रहने वाली हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरे पति एक आईटी कंपनी में मैनेजर हैं। मेरे साथ जो घटना हुई है वो मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहती हूँ। यह घटना तब की है जब मैं 26 साल की थी और 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए छुट्टियों पर थी। उस रात मेरे पति जब शाम को ऑफिस से लौटे तो हमने पास ही एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के 9 बज रहे थे और हम अपनी कार से वहां पहुंचे ताकि रात को वापस आते वक्त दिक्कत ना हो। वहां हमने देखा कि लोग बाग वहां टहल रहे थे। हमने भी वहां आधे घंटे तक चहलकदमी की। फिर जब थक गए तो वापस चलने का निर्णय लिया। मेरे पति ड्राइवर सीट पर थे और मैंने जैसे ही अपनी तरफ कार का गेट खोला, एक बूढ़ी औरत मेरे ड्रेस को खींचने लगी। मैंने इसे नॉर्मल बात समझकर उसे बिना पैसे दिए कार में बैठ गई। हमारी कार 5 मिनट चली ही थी और जब हमारी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी तो फिर वो ही बूढ़ी औरत सामने दिखाई दी। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए घर पर पहुंच गए। अगली रात जब मेरे पति किसी बिजनेस वर्क के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी। रात को 2 बजे के करीब जब मेरी नींद खुली तो जिसे मैंने देखा वो देखकर मैं बुरी तरह से कांप गई और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत मेरे पलंग के बगल में बैठी हुई थी और कह रही थी, मेरे करीब आओ। एक बार तो मैंने सोचा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद कर वापस खोली तब भी वो वहीं खड़ी थी। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई और यह सोच कर कि वो बच्चे को नुकसान न पहुंचाए, मैं घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बाहर जाकर निकलकर पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन मैंने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो कहीं मुझे पागल न समझ बैठे। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और उसी वक्त गाड़ी से सुबह 5 बजे तक घर आ गए। मैंने उनको सारी घटना बताई। जब ये बात मेरी माँ को बताई तो वो तुरंत मेरे घर आ गई और उन्होंने घर में छोटी सी पूजा करवाई ताकि वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा ना दिखे। उस पूजा के बाद मैंने कभी उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा। तो इस तरह फ्रेंड्स, मेरी माँ की सलाह से मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान आपको कुछ विशेष ऐसी जगहों का ध्यान रखना पड़ता है जहाँ से कुछ रूहें अक्सर साथ लग जाती हैं। मेरी आपको ये कहानी अधेड़ बूढ़ी औरत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मैं कल एक नई स्टोरी के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।